भाई दोस्तों राम राम। कहते हैं ना, आज मुझे बुलेट लिए हुए पूरे 4 महीने हो गए और 4 महीने का ना मैं इस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ भाई। और ऑनेस्ट रिव्यू है ये, कोई टेक्निकल रिव्यू नहीं है। क्योंकि टेक्निकल तो आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को यूट्यूब को बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भैया 4 महीने के अंदर जो मैंने इस बुलेट के अंदर क्या खूबियाँ देखी, क्या खामियाँ देखी और मेरा एक्सपीरियंस इसका कैसा रहा, वो बस बताना चाहता हूँ आपको। भाई मैंने ये ली थी 23 दिसंबर 2024 को। और तब से लेके आज तक जो है मैंने महसूस किया, मैं एक्चुअली पहले जो है ना ये सोचता था कि यार इसमें क्या कहते हैं, इस जगह पे ना किक आती है तो मेरी नहीं, हर किसी की तमन्ना रहती है कि भाई किक वाली बुलेट ली जाए। लेकिन क्या करें, उस समय जो है ना कंपनी ने निकालनी बंद कर दी थी, तो मैंने सेकंड हैंड की कोशिश की। तो सेकंड हैंड बुलेट भी भाई 1,60 से लेके 2 लाख के बीच की पड़ रही थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार उसकी एज नहीं होगी, बाहर चला नहीं सकते तो प्रॉब्लम पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने भाई फिर यही ले ली। और ये जो है ना एक्चुअली बाद बाकी क्लासिक या फिर और जो इसके मॉडल्स हैं उनके कंपैरिजन में ना ये मुझे तकरीबन 25,000 सस्ती पड़ गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि भाई इसमें जे सीरीज़ का इंजन है, तो भाई उस हिसाब से ये मतलब बगैर किक के भी जो ना मुझे इसने 4 महीने में कभी 1 सेकंड की भी कोई समस्या क्रिएट नहीं की। मतलब सेल्फ मारो और स्टार्ट। भाई मैं तो ये महसूस करता हूँ कि माना कि इसमें किक नहीं है, लेकिन ये है बेहतरीन। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो है ना मैंने जो देखा कि भाई ये पहले वाली बुलेट के मुकाबले थोड़ी सी हल्की है। थोड़ी सी इसकी जो सीट है ना, सीट और जो लंबाई चौड़ाई है ना, मतलब सीट की जो है ना थोड़ी सी पहले वाली बुलेट के मुकाबले थोड़ी छोटी है। लेकिन कंफर्ट भाई उतना ही है जितना पहले वाली बुलेट में था। हाँ ये ज़रूर है कि मेरी हाइट कम है, तो कम हाइट वालों के लिए भी जो है ना ये बटालियन ब्लैक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देन उसके बाद में आते हैं कि भैया इसके टायर और लुक। भाई टायर इसके बड़े दमदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और हाँ मैंने एक चीज़ और महसूस की कि भाई मैंने ना इसके अंदर अलॉय लगवा लिया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आप बुलेट लवर हो और अच्छे कहते हैं कि अच्छे कंफर्ट का अच्छा कंफर्ट चाहते हो, तो भाई इसके अंदर आप स्पोक्स वाले ही रहने दो। अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पे ना जाते हो, ये आपके लिए कब चाहिए कि अगर लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और आपकी बाइक पंचर हो जाए ना, तब आपको ट्यूबलेस टायर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये लगवा लिया, मेरे को तो 8,500 का पड़ा। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्पोक्स वाले रखो अगर आप सिटी की मतलब ड्राइव करते हो, सिटी के अंदर आपका ज़्यादा आना जाना है तो। दैन उसके बाद भाई इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो है हमारे लिए ये इसे बोलते हैं लेग गार्ड। भाई लेग गार्ड लगवाना ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे जो है ना अगर बाइक कभी रपटती है या फिर कभी गिरती है ना, तो फिर क्या है कि आपकी टांग टंकी और बाइक की भी सबसे पहले आपकी सेफ्टी, दूसरी बात आपकी बाइक की भी सेफ्टी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि भाई इसमें जो है ना कहीं आपके पास कोई सामान रखने के लिए ना यहाँ या वहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो आप अगर छोटा मोटा सामान या कुछ भी लेने जाने के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इसलिए भी मजबूत है। और बच्चे बैठे होंगे ना, तो बच्चों को भी आप उनके पैर रखने के लिए भी हो जाएगा। देन फिर बात आती है भाई कि कुछ लोग जो है ना मॉडिफाई कराने के चक्कर में जो है ना इसको कटवा देते हैं, इसको कटवा देते हैं। तो भाई ये बिल्कुल मत कटवाना, क्योंकि इस पे जो है ना अपनी आपकी माँ बहन, अगर माँ बहन बेटी या कोई बैठता है ना, तो उनके कपड़े, उनकी साड़ी और उनके सूट सलवार जो है ना वो इस पे अंदर टायर में जाने से मतलब बच जाते हैं और सेफ्टी भी बहुत रहती है। और देन फिर इसके अंदर बात आती है कि भाई जो इसका रेट्रो लुक कहते हैं ना, जो इसका सबसे बड़ा लुक था ना वो इसकी हेडलाइट थी। तो भैया इसकी जो है ना कंपनी ने ये हेडलाइट दे दी। तो ये हेडलाइट जो है ना भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका लुक जो है ना पूरा मस्कुलर है, मतलब जैसे कहते हैं ना ही मैन। एक तो होता है मैन और एक होता है ही मैन और एक होता है सुपरमैन। तो भैया इसका सुपरमैन जैसा लुक है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई इसके अंदर जो है ना जब भी कभी इसको लेके चलो, तो भाई ये जो है ना ये जो कंपनी की तरफ से साथ में फ्री मिलता है ये हेलमेट, तो भाई हेलमेट पक्का लगा के चलो। क्यों? क्योंकि आपकी जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और बाद बाकी भाई इसके अंदर अगर आप 2 साल से पहले कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हो, जैसे आपका साइलेंसर वगैरह है ना, तो आपकी गारंटी जो है ना, गारंटी मतलब नल एंड वॉइड हो जाती है। और इसकी लाइट्स वगैरह सब बहुत बढ़िया है। और मतलब मेरे को तो इसने पिछले 4 महीने के अंदर जो है ना अभी जो एवरेज दे रही है, भाई बात आती है एवरेज की, तो भाई मेरे को ये 35 से 40 का एवरेज तो नहीं दे रही है, ये मुझे एवरेज दे रही है भाई 30 से 35 का। मेरा सिटी में भी आना जाना लगा रहता है और लंबे रूट पे भी लगा रहता है। लंबे रूट पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, 35-36 का होता है। लेकिन ऐसे जो है ना अंदर जो है ना ये तकरीबन 30 से 35 का एवरेज मेरा आराम से निकाल रही है भाई। और ये चलती जब बढ़िया है जब आप जो है ना, जब आप इसके ऊपर कम से कम 2 सवारी बैठो ना, तो बड़ी दमदार तरीके के साथ चलती है, मतलब दिल खुश हो जाता है।
और इसके अंदर जो कुछ चीज़ें दी गई है ना, वो कंसोल भैया बड़े अच्छे लगे कि भाई जिसकी इसके अंदर जो ना आपको ये डिजिटली कंसोल दे दिया गया है। मतलब जो आपका मीटर है ना, मीटर तो वैसे एनालॉग है और इसमें ना डिजिटली ये दे दिया गया है। इसके अंदर जो है ना आपको क्या है, पेट्रोल का पता चलता रहेगा कि भाई आपका पहला क्या है, पेट्रोल का इंडिकेटर, कि आपकी जो है ना बाइक में टंकी की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेट्रोल का पता चलेगा। दूसरा आपको टाइम, कि भाई ये जो है ना ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, टाइम का इसमें पता चलता रहता है। दूसरा आपके इसमें जो है ना ये पता चलते रहते हैं कि भाई आपका ट्रिप कौन सी है, फर्स्ट ट्रिप में आपका कितना है और सेकंड ट्रिप में कितना, टोटल कितनी चल चुकी है। जैसे मेरी जो बाइक है ना, अभी टोटल चल चुकी है 2719 किलोमीटर, और इसकी सेकंड ट्रिप वगैरह। और इसमें उससे भी बढ़िया चीज़ दी गई है कि इसमें ना एक फीचर दिया गया, वो है इको, कि आपकी बाइक जो है ना कम फ्यूल खा रही है। और इसमें जो है ना एक चीज़ ये दी गई है कि भाई इसके अंदर जो है ना ये जो एक तो है की का, जिसमें पुश ऑफ ऑन और इग्निशन का दिया गया है, लेकिन साथ में जो है ना एक और यहाँ पर पैनल दिया गया है। इसमें जो है ना आप चाहो तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अपना वो लगा सकते हो, जीपीएस का जो आता है ना, अब मुझे इतना पता नहीं भाई। और उससे अच्छा ये दिया है क्योंकि भाई मैं जो है ना, मैं मोस्टली मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो इसमें जो है ना एक ये कंसोल दिया गया है, इसे क्या बोलते हैं, ये यूएसबी चार्जिंग का दिया, और टाइप सी तो नहीं, यूएसबी चार्जिंग के लिए दिया गया। तो भाई मैंने तो इसमें ये परमानेंटली फिट कर रखा है और तार को यहाँ लिपट रखा है। जब मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो मैं भाई इसमें लगा लेता हूँ, और ये बहुत बेहतरीन तरीके के साथ उसको चार्ज कर देता है। तो भाई ये तो चीज़ें वो थी जो मतलब मैंने 4 महीने के अंदर महसूस की। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी इसमें जो है ना इसकी टिप्पणी में हल्की सी वॉइस आने लग गई है, तो मैंने